बच्चों, कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ 9th का टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? आपने स्पीड पढ़ी थी। अभी वेलोसिटी स्पीड क्या थी कि डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन विद इन यूनिट टाइम, है ना। लेकिन वेलोसिटी उससे थोड़ी डिफरेंस है। डिस्टेंस ट्रैवल तो है इसमें भी, लेकिन इन द डायरेक्शन अपॉन यूनिट टाइम। ठीक है, डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड होगी। ठीक है, ठीक है, ओके। और जो है क्या नाम है, वेलोसिटी जो है वो जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। जो स्पीड की ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, और क्या है, बस मैं आपको बता रहा हूं। वेलोसिटी वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, है ना। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल in a given direction upon time taken। ठीक है, टाइम टेकन तो दोनों में है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस इन द गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, v इजिकल टू एस अपॉन टी। ये डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम टेकन और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इन द गिवन डायरेक्शन, हमें पता है कि वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन इजिकल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को ऐसे भी कर सकते हैं, वेलोसिटी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो गया। और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, एस आई यूनिट, है ना। डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड, एम एस -1 ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट बता दी मैंने आपको। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगी वेलोसिटी में और मैग्नीट्यूड भी होगा। बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगर मान लो कह रहा है 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पर आवर की स्पीड से कोई चीज जा रही है, तो स्पीड यही होगी। अगर वो कह रहा है नॉर्थ में जा रही है, नॉर्थ दे रखा है, तो ये वेलोसिटी है। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो ये स्पीड है। ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्शन दे रखी है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वो ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो वेलोसिटी भी इधर ही होगी। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इधर ही होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी, मान लो कोई दे रखा है कि 100 किलोमीटर 4 उसमें जा रहा है, तो 100 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, तो 25 km पर
आवर। किधर जा रहा है? नॉर्थ में। डायरेक्शन दे रखी होगी तो एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगी, ठीक है। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। इससे निकल आएगा मल्टीप्लाई टाइम से करके एवरेज वेलोसिटी में कि कितने किलोमीटर वो गई, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म मतलब कि पर यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस इन द गिवन डायरेक्शन अगर वो तय कर रही है, मतलब कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में जा रही है 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले उसमें फिर जा रही है, तो इस तरह से उसकी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब ही होगी जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर सेम डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस तय कर रही है और डायरेक्शन गिवन है तो होगा। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिपेंड कहाँ पे करती है? नंबर 1 तो करेगी स्पीड ऑफ द बॉडी, चेंजिंग स्पीड ऑफ बॉडी। अगर चेंज कर रहे हैं हम स्पीड तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। अगर पहले घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, अगले घंटे में 7 किलोमीटर चल रही है, उससे अगले घंटे में 8 किलोमीटर चल रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, चेंज ऑफ स्पीड में बदल जाएगी, ठीक है। और स्पीड कांस्टेंट रख दी हमने, है ना, और डायरेक्शन बदल दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है ना, फिर 5 किलोमीटर बाद फिर वापस आ गया और आया उसी से, लेकिन डायरेक्शन बदल गई तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। द बॉडी जनरल कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी क्या कहेंगे फिर से? वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। उसे ये नहीं कहेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जब भी कहेंगे जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल उसमें टाइम कर रहा है, ठीक है। अब जो है कि स्पीड और जो है वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं होती। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये हाउस था और ये स्कूल है, ठीक है। यहां से यहां तक गया ये 5 ये 100 मीटर पे था और ये 5 सेकंड में पहुंच गया, 5 सेकंड में। तो स्पीड इक्वल टू 100/5, है ना, मीटर पर सेकंड। ये कितनी होगी स्पीड? 50 सेकंड में पहुंचा, 50 में पहुंचा तो 2 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी इक्वल टू डायरेक्शन दे रखी है ना, स्कूल की डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड
इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो रही है। लेकिन अब ये इधर क्या, हंड्रेड मीटर 50 सेकंड में, और ये फिर वापस आ गया 100 मीटर 50 सेकंड में, रिवर्स हो गया, ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी होगी, 100 प्लस 100 अपॉन 50 प्लस 50, ठीक है, 200 अपॉन 100 इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर गया ये फिर वापस आके ही खड़ा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना, जहां से चला था वहीं आ गया। अपॉन टाइम टेकन कितना है, 100 बराबर 0, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इसकी, एवरेज स्पीड कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। तो इसलिए जो है एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी 0। स्पीड कभी 0 नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ए बस कवर द डिस्टेंस दिल्ली टू चंडीगढ़ in 5 hours and return Chandigarh to दिल्ली 250 किलोमीटर इन 5 आवर, ठीक है। गया और वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 250 प्लस 250 अपॉन 5 प्लस 5, 50 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ये गया और वापस आ गया 0 अपॉन 5 प्लस 5 इजिकल टू 0, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, अपना एक्सेलरेशन। मान लो कोई चीज है आपका, वो खड़ी थी, स्टेशनरी थी, कोई बस है खड़ी, स्टेशनरी खड़ी है, और वो स्पीड पकड़ती है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, इतने 2 घंटे 5 घंटे में। तो
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, मान लो कोई बस है, ये यहाँ खड़ी है, तो u इजिकल टू 0 हुआ, यहाँ पे आ गई कितने 5 सेकंड में आ गई, ये कितने 200 मीटर आ गई। ठीक है, 200 मीटर चल दी, और इसकी v कितनी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ना, तो 1 वेलोसिटी इंक्रीजेज इज इक्वल टू 10 - 1, है ना। टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी इसकी हुई। 10 मीटर पर सेकेंड से यहां पे आ गई, है ना। तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, टेन -0 v - u, और 1 सेकेंड में कितनी होगी 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैं वेलोसिटी का बता रहा हूं। और अब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, SI मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंज इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू v - u अपॉन t। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड t टाइम टेकन बिटवीन द चेंज। ठीक है, टाइम टेकन जितना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी। ठीक है, यूनिट। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर क्या है कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। इक्वल वेलोसिटी इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो एक्सेलरेशन जो है उसका सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना, और घट भी सकता है। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे, चेंज होता जा रहा, तो क्या एक्सेलरेशन जो है उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, अभी इतना था, अभी और स्पीड बढ़ाई, और बढ़ा, और बढ़ाई, और बढ़ा, और बढ़ाई, और बढ़ा, इससे तो चेंज करते गए और बढ़ता चला गया। ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, हमने ब्रेक मार दी, ब्रेक मारे तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब हम स्पीड दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा।
और ब्रेक मार रहे हैं तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। मैं बता रहा हूं वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ब्रेक मारे इसमें और ये रेस्ट में आ गई गाड़ी, रेस्ट में आ गई 5 सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 और इनिशियल कितनी थी v माइनस यू अपॉन टी, ये होगा ना v अपॉन यू अपॉन टी, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा माइनस में, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, उसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ब्रेक मारेंगे तो निगेटिव में आएगा, क्योंकि v माइनस यू, v अगर छोटा है तो u बड़ा है तो माइनस में आएगा, अगर u बड़ा है और v और उससे बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन हो रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आएगा वो, क्योंकि u छोटा है, u को v बढ़ रहा है, ठीक है। आगे समझ में, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।